हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल द साइंस फीवर। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट के बारे में। कैसे मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हम लोग निकाल सकते हैं कोई भी कंपाउंड का, है ना। अगर ट्रेंड दिया रहा है तो हम कैसे डिसाइड करेंगे कि किसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा और किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। तो सबसे पहले मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट में हम लोग मेल्टिंग पॉइंट के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? जनरली आयनिक कंपाउंड का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो ज्यादा होता है इन कंपेयर टू द कोवेलेंट कंपाउंड, ठीक है। ये तो ठीक है, लेकिन सिर्फ मेल्टिंग पॉइंट आपको आयनिक कैरेक्टर पे ही डिपेंड नहीं करता। मेल्टिंग पॉइंट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय टू फैक्टर्स। तो मेल्टिंग पॉइंट क्या क्या चीज पे डिपेंड करता है, सो हम लोग देख लेते हैं। जो मेल्टिंग पॉइंट है आपको, मेल्टिंग पॉइंट जो है वो डिपेंड्स ऑन टू फैक्टर्स, डिपेंड्स ऑन टू फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा। पहला है कि लैटिस एनर्जी पे डिपेंड करता है और दूसरा है पोलराइजेशन पे डिपेंड करता है। पोलराइजेशन, आप लोग को लास्ट वीडियो में मैं बता चुका हूं कि पोलराइजेशन क्या होता है। और कोई कंपाउंड में अगर पोलराइजेशन पावर कैटायन का जितना ज्यादा होगा, है ना, तो वो उतना आसानी से कोई भी उससे जो एनाइन अटैच होगा उसको पोलराइज कर पाएगा। तो पोलराइजेशन एनाइन का जितना ज्यादा होगा तो ऑफकोर्स क्या होगा, उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा हो जाएगा ऑफकोर्स। तो ये आपको पोलराइजेशन पे भी डिपेंड करता है। अगर पोलराइजेशन ज्यादा है तो कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा है तो मेल्टिंग पॉइंट कम होगा, क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो आयनिक कंपाउंड का, जनरली मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आयनिक कंपाउंड इज ग्रेटर देन कोवेलेंट कंपाउंड एक्सेप्ट दिस जेंट्स मॉलिक्यूल्स। इसके बारे में बताएंगे। ये सब क्या है? कोवेलेंट कंपाउंड है, बट ये बहुत ही ज्यादा हार्ड होता है, सो दैट्स व्हाई इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही ज्यादा होता है। ये एक्सेप्शन में रख सकते हो। देखो जनरली मेल्टिंग पॉइंट आयनिक कंपाउंड का ज्यादा होगा, ठीक है, बट एक्सेप्शन है ये सब कुछ कोवेलेंट कंपाउंड है जिसका मेल्टिंग पॉइंट आयनिक कंपाउंड से भी ज्यादा होता है। जिसमें एक्सेप्शन में आपको डायमंड हो गया, कार्बोरंडम हो गया, सिलिकॉन कार्बाइड बोलते हैं इसको, नॉर्बाइड हो गया, बोरॉन कार्बाइड है, सिलिका होता है और बोराजोन होता है, ठीक है। और इसमें हार्डनेस की बात करें तो इसमें सबसे ज्यादा हार्ड कौन होता है? डायमंड होता है, उसके बाद नॉर्बाइड होता है, फिर सिलिकॉन कार्बाइड है, फिर एल्यूमिना Al2O3 होता है, ठीक है, एल्युमिनियम ऑक्साइड है। तो हम लोग देख लेते हैं। आपको मेल्टिंग पॉइंट दो फैक्टर पे डिपेंड किया है, एक लैटिस एनर्जी पे, एक पोलराइजेशन पे। तो यहाँ पे सवाल ये उठता है, आप कब डिसाइड करोगे कि मेल्टिंग पॉइंट को हम लैटिस एनर्जी के थ्रू जाए या पोलराइजेशन के थ्रू जाए, है ना। तो उसके लिए कुछ आपको याद रखना है यहाँ पे। ठीक है, अगर आपको कॉमन कैटायन, आप जो भी गिवन आपको ऑर्डर दिया हुआ है, ठीक है, उसमें देखो अगर कॉमन, अगर कैटायन सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम या सीजियन में से कोई कैटायन है, ठीक है, या एनाइन में अगर F- या O-2 या N-3 या C-4 या H-, ये सब अगर कॉमन है, अगर ये सब दिख रहा है आपको, तो आपको डिसाइड करना है मेल्टिंग पॉइंट लैटिस एनर्जी के अकॉर्डिंग, ठीक है। और इसके अलावा अगर कुछ भी रहे तो आपको मेल्टिंग पॉइंट डिसाइड करना है आयनिक कैरेक्टर के थ्रू, है ना, मतलब पोलराइजेशन के थ्रू। अगर पोलराइजेशन ज्यादा है तो कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा तो मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाएगा, क्योंकि पोलराइजेशन ज्यादा होने से क्या होता है? आयनिक कैरेक्टर कम हो जाता है ना, तो मेल्टिंग पॉइंट उसका क्या होगा? कम हो जाएगा। तो इसको हम देख लेते हैं यहाँ पे से। देखो यहाँ पे एग्जांपल है, बेरिलियम क्लोराइड है, मैग्नीशियम क्लोराइड है, CaCl2, SrCl2, BaCl2 है। तो यहाँ पे देखो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम में से कुछ तो यहाँ पे नहीं है, ओके। और यहाँ पे क्लोराइड आयन में भी कॉमन आयन इसमें नहीं आ रहा है। इसका मतलब यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट हम लोग लैटिस एनर्जी डिसाइड नहीं करना है। तो यहाँ पे जो मेल्टिंग पॉइंट आपको डिसाइड करना है वो क्या चीज से डिसाइड करोगे? पोलराइजेशन से, पोलराइजेशन से, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एनाइन तो कॉमन है ना, तो हम लोग कैटायन से देखते हैं पोलराइजेशन। तो आपको बताया था जो पोलराइजेशन होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ कैटायन होता है। अगर कैटायन का साइज कम है, अगर कैटायन का साइज कम है तो उसमें क्या होगा? पोलराइजेशन ज्यादा होगा तो इसका कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा। तो इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा है, इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा है, बट इसमें आयनिक कैरेक्टर क्या होगा? ज्यादा होगा। तो यहाँ पे आयनिक कैरेक्टर ज्यादा है तो उसमें क्या होगा? मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा, है ना। तो यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट आपको ऐसे हो जाएगा। देखो अगर आप इसको लैटिस एनर्जी के थ्रू जाते तो गलत हो जाता है ना, क्योंकि लैटिस एनर्जी यहाँ पे क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है जो लैटिस एनर्जी है वो लैटिस एनर्जी क्या होता है? इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द कैटायन के साइज के क्या होता है? वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो साइज कम इसी का है ना, कैटायन का साइज कम इसका है, तो इसका लैटिस एनर्जी क्या होगा? ज्यादा होगा। तो इसके अकॉर्डिंग जाते तो गलत हो जाता ना। तो यहाँ पे लैटिस एनर्जी से डिसाइड नहीं करना है, यहाँ पे पोलराइजेशन से डिसाइड करना है। लैटिस एनर्जी से आप सिर्फ इस केस में ही डिसाइड कर सकते हो मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। उसका एक और एग्जांपल देखते हैं, सोडियम फ्लोराइड, मैग्नीशियम फ्लोराइड और एल्युमिनियम फ्लोराइड। क्या इसमें से कोई इसमें कॉमन है? क्या दिख रहा होगा आपको? एनाइन जो है, यहाँ पे जो एनाइन है फ्लोरीन, है ना, फ्लोरीन जो एनाइन है यहाँ पे, है ना। इसका मतलब यहाँ पे जो मेल्टिंग पॉइंट आपको डिसाइड करना है वो लैटिस एनर्जी के अकॉर्डिंग डिसाइड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे लैटिस एनर्जी के अकॉर्डिंग डिसाइड करते हैं। तो लैटिस एनर्जी क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यहाँ पे देखो
इसका +3 चार्ज है, इसका +2 चार्ज है, इसका +1 चार्ज है। तो प्रोडक्ट ऑफ चार्ज तो यहीं पे ज्यादा है ना, तो प्रोडक्ट ऑफ चार्ज अगर यहाँ पे ज्यादा है तो यहाँ पे लैटिस एनर्जी ज्यादा है, तो लैटिस एनर्जी ज्यादा होगा तो मेल्टिंग पॉइंट यहाँ पे ज्यादा हो जाएगा, तो यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे अगर आयनिक कैरेक्टर के थ्रू जाते हैं, मतलब पोलराइजेशन के थ्रू जाते तो गलत हो जाता आपका आंसर, क्योंकि देखो यहाँ पे पोलराइजेशन ज्यादा कहाँ पे होगा, तो आपको पता है कि जो पोलराइजेशन होता है ना, पोलराइजेशन क्या है, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ द कैटायन, है ना, साइज ऑफ द कैटायन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर साइज ऑफ कैटायन छोटा है ना, देखो सोडियम है, मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम है, इधर जा रहे हो, सोडियम मैग्नीशियम है और एल्युमिनियम है, ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या है, पीरियड्स में जा रहे हो ना, तो पीरियड में क्या होता है, साइज ऑफ कैटायन छोटा होता चला जाता है ना, छोटा होता चला जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा, अगर पीरियड में कैटायन का साइज अगर छोटा होगा तो पोलराइजेशन बढ़ेगा, मतलब उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा। तो इसका सबसे, अगर इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा किसमें है, इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा है, इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर आपको ज्यादा है, मतलब इसमें आयनिक कैरेक्टर ज्यादा है, आयनिक कैरेक्टर यहाँ पे ज्यादा है, तो आपके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, आयनिक कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होना चाहिए, तो आप इसको मार के आ जाते एग्जाम में, गलत हो जाता आपको। तो यहाँ पे आपको डिसाइड करना है अकॉर्डिंग टू द लैटिस एनर्जी, क्योंकि F माइनस यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट डिसाइड करोगे लैटिस एनर्जी के अकॉर्डिंग, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम पे चलते हैं, यहाँ पे NaCl, MgCl2 और AlCl3। देखो इसमें कोई कॉमन है क्या, कुछ सोडियम मैग्नीशियम एल्युमिनियम नहीं है, यहाँ पे क्लोरीन भी नहीं है, ठीक है, कोई कॉमन इसमें नहीं दिख रहा है आपको इससे, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपको डिसाइड क्या चीजें करना है, अगर ये सब है तो लैटिस एनर्जी के अकॉर्डिंग डिसाइड करो, अगर ये नहीं है ये सब तब वो क्या चीज के अकॉर्डिंग डिसाइड करना है, पोलराइजेशन के अकॉर्डिंग, मतलब आयनिक कैरेक्टर के अकॉर्डिंग, जिसमें आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होगा उसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा, है ना, ठीक है। तो अब NaCl, MgCl2 और AlCl3 की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे देखो, हाँ यहाँ पे पोलराइजेशन क्या होता है, आपको अभी बताएं कि जो पोलराइजेशन है वो आपको यहाँ पे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, साइज ऑफ कैटायन होता है। अब देखो यहाँ पे सोडियम मैग्नीशियम एल्युमिनियम, आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, आप पीरियड में जो होता है सोडियम मैग्नीशियम एल्युमिनियम एक ही पीरियड में आता है, और पीरियड में जब लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो साइज क्या करता है, डिक्रीज करता है। अगर साइज डिक्रीज करेगा तो पोलराइजेशन इंक्रीज करेगा, मतलब कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज करेगा, तो इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा है ना, इसका मतलब इसमें क्या है, आयनिक कैरेक्टर ज्यादा है, इधर कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज कर रहा है और इधर क्या करेगा, आयनिक कैरेक्टर इंक्रीज कर रहा है, इसमें आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होगा तो इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट देखो, यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे देखो इसमें कितना, ये सोडियम क्लोराइड वाला था, सोडियम क्लोराइड वाला था, सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, एल्युमिनियम क्लोराइड में एल्युमिनियम क्लोराइड का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा हो गया, क्योंकि यहाँ पे आप क्या चीजें डिसाइड की हो, लैटिस एनर्जी के अकॉर्डिंग डिसाइड की हो। बट यहाँ पे देखो सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, एल्युमिनियम क्लोराइड में यहाँ पे सोडियम क्लोराइड का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा हो गया, तो यहाँ पे क्या चीजें डिसाइड की हो, पोलराइजेशन से डिसाइड की हो, है ना। तो इसको अच्छे से देख के आपको एग्जाम में टिक करना है आंसर। उसके एक और एग्जांपल देखते हैं, लिथियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, रुबिडियम क्लोराइड और सीजियम क्लोराइड। इसमें आप बताओ मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या होगा। यहाँ पे भी देख रहे हो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम है क्या, यहाँ पे सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम अगर है तो आप डिसाइड कर सकते हो क्या क्या चीज के अकॉर्डिंग, लैटिस एनर्जी के अकॉर्डिंग। बट यहाँ पे लिथियम है क्या, यहाँ पे लिथियम तो नहीं है, यहाँ पे नहीं है ना। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे ये सब कॉमन है, तो लैटिस एनर्जी के अकॉर्डिंग डिसाइड करो। तो लैटिस एनर्जी क्या होता है, लैटिस एनर्जी दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ कैटायन ना, साइज ऑफ कैटायन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यहाँ पे एनाइन तो सेम है, तो साइज ऑफ कैटायन यहाँ पे बढ़ रहा है ना, जब वो ग्रुप में आप जाते हो नीचे क्या होता है, साइज बढ़ता है, साइज बढ़ेगा तो लैटिस एनर्जी क्या होगा, कम हो जाएगा। तो लैटिस एनर्जी जितना ज्यादा होगा उसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा ना, इसका मतलब यहाँ पे लैटिस एनर्जी, यहाँ पे सोडियम क्लोराइड का क्या होगा, ज्यादा होगा, पोटेशियम क्लोराइड, रुबिडियम क्लोराइड है ना, और सोडियम क्लोराइड का ज्यादा लिथियम क्लोराइड से भी होता है, ठीक है। उसका सोडियम क्लोराइड के बाद आप लिथियम क्लोराइड होगा, फिर पोटेशियम क्लोराइड, फिर रुबिडियम क्लोराइड, फिर सीजियम क्लोराइड हो जाता है, ठीक है। इसको आप देख सकते हो। तो इस तरीके से हम लोग मेल्टिंग पॉइंट निकाल सकते हैं किसी का, ठीक है। फिर हम लोग चलते हैं आगे। ठीक है, तो अब हम लोग देख लेते हैं मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एलिमेंट्स इन पीरियोडिक टेबल, ठीक है। एलिमेंट्स का और मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कैसे वेरी करता है, तो सबसे पहले हम लोग मेल्टिंग पॉइंट के बारे में देख लेते हैं सारा, ठीक है। ग्रुप 1 to 18 तक हम लोग सबसे पहले मेल्टिंग पॉइंट के बारे में देख लेते हैं क्या है, ठीक है। तो देखो आप ग्रुप 1 में अगर आप नीचे जा रहे हो, देखो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट आपको ऊपर इंक्रीज करता है। इसका मतलब इसमें सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट किसका होगा, लिथियम का होगा, और सबसे कम किसका होगा, सीजियम का होगा। तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम में लिथियम का सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट है, ठीक है। तो इधर मेल्टिंग पॉइंट बढ़ रहा है, इसका भी मेल्टिंग पॉइंट जो है ऊपर बढ़ता है, मेल्टिंग पॉइंट ऊपर बढ़ता है। लेकिन देखो यहाँ पे क्या हुआ, मैग्नीशियम सबसे नीचे आ गया, है ना। इसका मतलब ग्रुप सेकंड में सबसे मिनिमम मेल्टिंग पॉइंट किसका होगा, मैग्नीशियम का। मैग्नीशियम का क्या होगा आपको मिनिमम,
मिनिमम मेल्टिंग पॉइंट होगा इसका, ठीक है। और इस तरीके से ऊपर बढ़ेगा, लेकिन मैग्नीशियम का मिनिमम मेल्टिंग पॉइंट होगा, ठीक है। इसका भी ऊपर मेल्टिंग पॉइंट बढ़ता है, इसका भी आपको ऊपर मेल्टिंग पॉइंट बढ़ा है, देखो यहाँ पे बोरॉन के ज्यादा है, फिर एल्युमिनियम, फिर थैलियम, फिर इंडियम, गैलियम। बट यहाँ पे क्या हुआ आपको, गैलियम का जो है एकदम, ये अगर ग्रुप 13 की बात करें तो मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट किसका, मिनिमम मेल्टिंग पॉइंट, सॉरी अभी मेल्टिंग पॉइंट के बारे में बता रहा है, तो मिनिमम मेल्टिंग पॉइंट किसका होगा, गैलियम का। इसका मिनिमम मेल्टिंग पॉइंट है, और इसमें ग्रुप 13 में मैक्सिमम मेल्टिंग पॉइंट किसका होगा, बोरोन का ज्यादा होगा, ठीक है। अब यहाँ पे चलते हैं हम लोग ग्रुप 14 में चलते हैं, ठीक है। तो ग्रुप 14 में भी आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कि ऊपर जाने के बाद क्या हो रहा है यहाँ पे आपको, अरे ये ऊपर जाने के बाद क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज करता है। यहाँ पे कार्बन का ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट है, फिर सिलिकॉन है, फिर आपको क्या आ गया, जर्मेनियम है, फिर लीड है, फिर टीन है। इस तरीके से मेल्टिंग पॉइंट इसका वेरी करता है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे वेरिएशन आपको यहाँ पे सिर्फ दिख रहा होगा, यहाँ पे आपको दिख रहा है क्या हो रहा है, रेगुलरली इंक्रीज कर रहा है ना। ऊपर जाने के बाद क्या हो रहा है, मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज कर रहा है, मतलब नीचे जाने पे क्या होगा, डिक्रीज करेगा, इसका मतलब तो हम ऊपर बता रहे हैं, ऊपर जाने के बाद क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। बट यहाँ पे एसएन पीबी में अगर बात करो तो एसएन का क्या हो गया, सबसे मिनिमम मेल्टिंग पॉइंट यहाँ पे हो गया, मिनिमम मेल्टिंग पॉइंट हो गया यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद देखो, यहाँ तक तो ठीक था, यहाँ तक सब लोग ठीक है कर लेता है। बट इसके बाद क्या होता है यहाँ पे, इसके बाद आपको नाइट्रोजन, फास्फोरस, बिस्मथ, एंटीमनी और आर्सेनिक, नीचे जाने के बाद क्या हो रहा है आपको यहाँ पे, मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज करता है, मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज करता है। इसका मतलब यहाँ पे सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट किसका होगा, आर्सेनिक का। आर्सेनिक का अगर ग्रुप 15 में बात करें तो आर्सेनिक का सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट होगा, और मिनिमम मेल्टिंग पॉइंट किसका होगा, नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन का यहाँ पे मिनिमम मेल्टिंग पॉइंट होगा, ठीक है। इसी तरीके से ग्रुप 16 में भी अगर हम लोग नीचे जाए, यहाँ पे क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज करेगा। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट किसका होगा, यहाँ पे अगर ग्रुप 16 की बात करें, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, पोलोनियम और टेलुरियम में सबसे ज्यादा यहाँ पे अगर मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो टेलुरियम का मेल्टिंग पॉइंट यहाँ पे ज्यादा है, और ऑक्सीजन का यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, कम होगा। उससे देख रहे हो यहाँ पे सिर्फ इलेक्ट्रॉन आ रहा है, उससे टीपो आप लोग याद किए होंगे, उससे टीपो। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, टेलुरियम का मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा हो जा रहा है। ग्रुप 17 में अगर हम लोग चले तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, यहाँ पे क्या हो रहा है, रेगुलरली आपको मेल्टिंग पॉइंट जो है वो इंक्रीज कर रहा है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है आपको, यहाँ पे कोई रेगुलरिटीज नहीं है। तो यहाँ पे क्या होगा, इसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा और इसका मेल्टिंग पॉइंट कम होगा। फिर आप ग्रुप 18 में जाओगे नीचे, ग्रुप 18 में क्या हो रहा है, यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट रेगुलरली इंक्रीज करता है। इसका मतलब यहाँ पे अगर ग्रुप 18 में मिनिमम मेल्टिंग पॉइंट किसका होगा, हीलियम का मिनिमम मेल्टिंग पॉइंट होगा, ठीक है। अब थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग एक चीज और देख लेते हैं, मेल्टिंग पॉइंट पे हम लोग देख लेते हैं 3D सीरीज में, ठीक है। 3D सीरीज में थोड़ा सा देख लेते हैं। अगर 3D सीरीज की बात करो आप, तो 3D सीरीज में क्या होता है, जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब इसीलिए आपको 3D सीरीज में बताओ, 3D सीरीज में सबसे ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किस में होगा, क्रोमियम में, है ना। तो क्रोमियम का जो है मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होता है, मेल्टिंग पॉइंट मैक्सिमम होगा अगर आप 3D सीरीज में जा रहे हो तो। इसी तरीके से अगर 4D सीरीज में जाओ तो मेल्टिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा, मोलिब्डेनम का मेल्टिंग पॉइंट जो है वो ज्यादा होगा, मेल्टिंग पॉइंट जो है मैक्सिमम होगा। इसी तरीके से आप 5D सीरीज में जाओ तो मेल्टिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा, आपको यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट इसका क्या होगा, मैक्सिमम होगा, ठीक है। इसके बाद हम अगर बात करें 3D, 4D और 5D सीरीज की बात करो, अगर ग्रुप में बात करो, ठीक है, अगर ग्रुप में आप 3D से मान लो 4D में जा रहे हो, 4D से आप मान लो 5D में जा रहे हो, ठीक है। तो ग्रुप में जब आप नीचे जाते हो 3D, 4D फिर 5D में जाते हो तो मेल्टिंग पॉइंट यहाँ पे क्या करता है, मेल्टिंग पॉइंट यहाँ पे इंक्रीज करता है, मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज करता है। तो एक एग्जांपल यहाँ का इसका ले लेते हैं, एग्जांपल जैसे इसका एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं, एस्केंडियम, येटरबियम और लेंथेनम है। अब नीचे जाओगे तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, वो इंक्रीज करेगा, है ना। और एग्जांपल लेते हैं हम लोग, आयरन, रुथेनियम, ऑस्मियम, ठीक है।
आप नीचे जाओगे तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट वो इंक्रीज करेगा, ठीक है। बट इसका एक एक्सेप्शन आता है आपको, जिंक, कैडमियम एंड मरकरी। इसमें आप क्या सोचोगे, इसके अकॉर्डिंग, ये ट्रेंड के अकॉर्डिंग क्या सोचोगे आप, मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा इसका होना चाहिए मरकरी का, फिर कैडमियम का, फिर जिंक का। बट यहाँ पे नहीं होता, यहाँ पे एक्सेप्शन है, आपको मेल्टिंग पॉइंट जो होता है यहाँ पे ऊपर इंक्रीज करता है। इसका मतलब यहाँ पे जिंक का क्या होगा, जिंक का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा देन कैडमियम देन मरकरी, ठीक है। तो ये आपको मेल्टिंग पॉइंट के बारे में था पीरियोडिक टेबल में, कि एलिमेंट्स का मेल्टिंग पॉइंट कैसे कैसे वैरी करता है डिफरेंट ग्रुप्स में, डिफरेंट पीरियड्स में, ठीक है। फिर हम लोग बॉइलिंग पॉइंट देखते हैं अब थोड़ी देर के बाद। ठीक है, तो अब लोग पीरियोडिक टेबल में देख लेते हैं बॉइलिंग पॉइंट कैसे वैरी करता है, ठीक है। तो अगर हम फर्स्ट ग्रुप की बात करें, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम की अगर बात करें, तो ऊपर जाने के बाद क्या हो रहा है आपको, ऊपर जाओगे आप, ठीक है, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, ठीक है। तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, यहाँ पे रेगुलर ट्रेंड है, अब ऊपर जा रहे हो तो क्या हो रहा है, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है ना। लिथियम का सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा और यहाँ पे सीजियम का कम बॉइलिंग पॉइंट होगा, ठीक है। अगर हम बात करें सेकंड ग्रुप में, तो बेरिलियम, उसके बाद बेरियम, रेडियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, मैग्नीशियम है। यहाँ पे ऊपर जाने के बाद क्या हो रहा है, आपको बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। तो यहाँ पे मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट किसका हो गया, मैग्नीशियम का मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट होगा। ये आपको याद रखना है यहाँ पे कि मैग्नीशियम का मेल्टिंग पॉइंट भी यहाँ पे कम होता है ग्रुप 2 में, और बॉइलिंग पॉइंट भी कम होता है, ठीक है। और ऊपर जाने के बाद क्या हो रहा है, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर रहा है। ग्रुप 13 में अगर बात करें तो ऊपर जाने पे क्या हो रहा है, आपको बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर रहा है। बॉइलिंग पॉइंट क्या कर रहा है, यहाँ पे इंक्रीज कर रहा है। इसका मतलब बॉइलिंग पॉइंट मैक्सिमम किसका होगा, बोरोन का, और मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट की अगर बात करें तो थैलियम का हो गया। इससे पहले आप याद कीजिए, हम बताएं अभी मेल्टिंग पॉइंट में, तो मेल्टिंग पॉइंट, इसका मिनिमम मेल्टिंग पॉइंट किसका होता है, मिनिमम मेल्टिंग पॉइंट किसका होता है, गैलियम का होता है। लेकिन मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, ग्रुप 13 में बात करें तो थैलियम का होगा, ठीक है। ये आपको याद रखना है। और बाकी बॉइलिंग पॉइंट इसका ऊपर इंक्रीज करेगा। ग्रुप 14 में भी आप जाते हो तो क्या हो रहा है कि बॉइलिंग पॉइंट यहाँ से ऊपर जाने के बाद क्या कर रहा है, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर रहा है ना। तो यहाँ पे देख रहे हो कार्बन का सबसे ज्यादा होगा, फिर सिलिकॉन का, फिर जर्मेनियम का, फिर एसएन का, फिर पीबी का। यहाँ पे क्या एक तरह से देख रहे हो ना कि रेगुलरली क्या हो रहा है, रेगुलरली इंक्रीज कर रहा है बॉइलिंग पॉइंट ऊपर जाने के बाद, ठीक है। इसमें देख लेते हैं, यहाँ पे भी जो आप ग्रुप 15 में आप आ गए, ग्रुप 14 की वजह से आप ग्रुप 15 में जाते हो, तो यहाँ पे बच्चा ज्यादा लोग मिस्टेक करते हैं, ठीक है। यहाँ से लगते रहता है कि बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर रहा है, ऊपर इंक्रीज कर रहा है, ऊपर इंक्रीज कर रहा है, तो यहाँ पे भी इंक्रीज करवा देता है। बट ग्रुप 15 के बाद क्या होता है कि बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, नीचे इंक्रीज करता है ना। यहाँ पे नीचे इंक्रीज करेगा, यहाँ पे भी नीचे इंक्रीज करेगा, यहाँ पे भी नीचे इंक्रीज करेगा, और बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पे भी क्या होगा, नीचे इंक्रीज करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ, पर यहाँ पे क्या हो गया, बिस्मथ हो गया। तो यहाँ पे थोड़ा सा इरेगुलरिटीज है, तो इसको आपको देख लेना। यहाँ पे क्या है, इरेगुलरिटीज है, इसको देख लीजिएगा। उससे देखो यहाँ पे भी क्या है, यहाँ पे क्या हो रहा है, रेगुलर इंक्रीज कर रहा है बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है, बट यहाँ पे थोड़ा सा इरेगुलरिटीज हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे देखो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, और रेगुलरली यहाँ पे क्या हो रहा है, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर रहा है। यहाँ पे भी आप हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन जा रहे हो तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो रहा है, यहाँ पे भी रेगुलरली इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। अब हम लोग बॉइलिंग पॉइंट देखेंगे कुछ हाइड्राइड्स का, ठीक है, कि हम लोग इसमें देखेंगे आपको ग्रुप 15 का हाइड्राइड, ग्रुप 16 का हाइड्राइड और ग्रुप 17 का हाइड्राइड, ठीक है। इसका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट कैसे वेरी करता है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है। और ये एनसीईआरटी में गिवन है, हम आप लोग को बता देते हैं इसी वीडियो में, ठीक है। ठीक है, तो अब हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हम लोग देखने वाले हैं हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 15, हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 16 और हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 17 के बीच में, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस पूछा जाता है, ठीक है। तो हम लोग देख लेते हैं एक बार कैसे कैसे वेरी करता है मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। तो जो हाइड्राइड ऑफ ग्रुप 15 है वो नाइट NH3 अमोनिया, PH3 है, ASH3 और SBH3 होता है। हाइड्राइड ऑफ ग्रुप 16 देख लेते हैं H2, H2S, H2SC, H2T, और हाइड्राइड ऑफ ग्रुप 17 क्या हो गया, HF, HCl, HBr और HI, ठीक है। तो क्या होता है हाइड्राइड में, किसी भी ग्रुप 15, 16, 17 का अगर हाइड्राइड है तो नीचे जाने के बाद क्या होता है कि मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ना चाहिए, और बढ़ता भी है, ठीक है। बट कहीं कहीं एक्सेप्शन आ जाता है, उसको देखने वाले क्यों होता है ऐसा, ठीक है। तो आपको हमेशा ये माइंड में हमेशा सेट करके रखना है कि जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होगा क्या होगा, नीचे जाने के बाद क्या होगा, वो इंक्रीज करेगा कोई भी हाइड्राइड ऑफ ग्रुप 15, 16 और 17 का। बट एक्सेप्शन कहां पे आता है, सो देखते हैं।
तो मेल्टिंग पॉइंट हम लोग देखने वाले हैं हाइड्राइड ऑफ ग्रुप 15 का। तो देखो यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट जो है NH3 का सबसे ज्यादा हो गया, जबकि होना चाहिए SbH3 का, बट NH3 का ज्यादा क्यों हो गया? क्योंकि NH3 में क्या आ जाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड हो जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से इसका क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा हो जाता है। उसका देखो नीचे इनके बढ़ना चाहिए, तो NH3 के बाद फिर क्या हो जाता है, फिर यहाँ पे आ गया है ना, फिर यहाँ और फिर यहाँ हो जाएगा, ठीक है। सबसे ज्यादा NH3 का होगा, फिर SbH3, फिर ASH3, फिर PH3 हो जाएगा। इसी तरीका से मेल्टिंग पॉइंट हम लोग देखने वाले हैं हाइड्राइड ऑफ ग्रुप 16 का मेल्टिंग पॉइंट देख लेते हैं। तो H2O का ज्यादा हो गया, फिर H2E, H2SE, H2O का ज्यादा हो गया सब, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड आ जाता है ना, हाइड्रोजन बॉन्ड होता है इसमें। उसके बाद फिर क्या हो गया, H2TE पे चले गए, फिर H2SE, फिर H2S, ठीक है। फिर मेल्टिंग पॉइंट हम लोग देख लेते हैं हाइड्राइड ऑफ ग्रुप 17 का, ठीक है। यहाँ पे देखो HI का यहाँ पे क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है, ठीक है। यहाँ पे HI के बाद क्या हो गया, HI के बाद अगर ऐसे करो तो HI के बाद HBr आना चाहिए था, बट HI के बाद क्या आता है, HF आ जाता है। तो यहाँ पे देखो पहले आ जा रहा है H2O और NH3 बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्ड है, लेकिन ये HI के बाद आ रहा है HF, ठीक है। तो यही आपको याद रखना है, यहाँ पे जो हाइड्राइड ऑफ ग्रुप 17 है उसमें क्या हो रहा है, HI का मेल्टिंग पॉइंट पहले आता है ना। लेकिन सब अगर याद भी करता है तो ऐसे H2O इसका NH3 कर लेता है, तो इसका भी HF पहले मार देता है, ठीक है, बट जो कि गलत हो जाएगा आपको। तो यहाँ पे HI का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है, फिर HF आता है, उसके बाद फिर HBr आएगा, फिर HCl लास्ट में जाएगा, ठीक है। ये दोनों तो हमेशा ऐसा ही रहेगा, ठीक है। और बॉइलिंग पॉइंट देख लेते हैं हम लोग। तो बॉइलिंग पॉइंट भी नीचे जाने के बढ़ेगा, तो यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हुआ इसका, ठीक है। लेकिन इसके बाद किसका होना चाहिए, नीचे जाने बढ़ रहा है तो SbH3 के बाद ASH3 का होना चाहिए, बट ASH3 से पहले क्या आ गया, NH3 आ गया बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, सेम कंडीशन। तो SbH3, फिर NH3, ASH3 और PH3 देख रहे हो ना। यहाँ पे NH3 का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है SbH3 से, बट यहाँ पे क्या हो रहा है, बॉइलिंग पॉइंट SbH3 का ज्यादा है NH3 से। यही आपको याद रखना है, ठीक है। ये तो सबको याद रहता है ये चीज, ठीक है, बट ये दोनों आपको याद रखना है। यहाँ पे देखो अगर मेल्टिंग पॉइंट हम लोग देख लिया, बॉइलिंग पॉइंट में भी क्या है, सेम ट्रेंड है, ठीक है। जो मेल्टिंग पॉइंट का ट्रेंड है वही बॉइलिंग पॉइंट का भी ट्रेंड है। H2O का ज्यादा, फिर H2TE, फिर H2SE, फिर H2S है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, बट यहाँ पे आपको दिक्कत हो जाता है। मेल्टिंग पॉइंट का पूछता है तो बॉइलिंग पॉइंट मार के आ जाते हो, बॉइलिंग पॉइंट पूछता है तो मेल्टिंग पॉइंट का ट्रेंड मार के आ जाता हो, जो गलत हो जाता है, एकदम माइनर मिस्टेक हो जाता है यहाँ पे। और यहाँ पे देखते हैं ग्रुप 17 में HI का ज्यादा हो गया था। यहाँ पे भी लोग मिस्टेक करता है, HF का पहले ले लेता है यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट में, तो यहाँ पे HI का होता है, ठीक है। लेकिन अगर बॉइलिंग पॉइंट में देखो तो फिर HF आ गया, उसके बाद फिर HI, HBr और HCl आता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा हम देख लेते हैं और हाइड्राइड में कुछ अलग चीज भी देख लेते हैं, जैसे बॉन्ड एंगल के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चंस पूछता है, जब हाइड्राइड अगर ग्रुप 15 का हाइड्राइड में आप नीचे जाते हो तो क्या होता है, बॉन्ड एंगल डिक्रीज कर जाता है। देखो यहाँ इसका बॉन्ड, देखो हाइब्रिडाइजेशन क्या हुआ है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, 107.8 डिग्री इसका बॉन्ड एंगल है, ठीक है, जो 109 डिग्री 28 मिनट के आसपास होना चाहिए बिकॉज ऑफ। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, इस पे लोन पेयर होता है, तो लोन पेयर बॉन्ड पे रिपल्शन की वजह से क्या होता है, इसका बॉन्ड एंगल थोड़ा सा डिक्रीज कर जाता है। उसका देखो बॉन्ड एंगल डिक्रीज कर रहा है, डिक्रीज करते चला जाता है कंटिन्यूअसली। तो आपको याद है, देखो कितना गैप आ रहा है बॉन्ड एंगल में, कितना गैप आ रहा है, इसको आपको याद रखना है। H2O से H2S में जाते हो तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, बॉन्ड एंगल डिक्रीज कर रहा है। रेगुलरली क्या होता है, बॉन्ड एंगल डिक्रीज करते चला जाता है। तो H2O का बॉन्ड एंगल ज्यादा है, फिर H2S, फिर H2SE, फिर H2TE, ठीक है। तो बेसिकली मेरे को आप लोग को बताना था यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कैसे वेरी करता है हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 15, हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 16 और हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 17 में। इसको आपको एकदम अच्छे से याद कर लेना है। तो ग्रुप 16 में याद करना बहुत उतना आराम से याद हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जो ग्रुप 15 में जो है आपको मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट देख रहे हो ना, मेल्टिंग पॉइंट यहाँ पे NH3 का ज्यादा है, बट बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पे क्या है, SbH3 का ज्यादा हो जा रहा है। इसी तरह से यहाँ पे देखो मेल्टिंग पॉइंट HI का ज्यादा है, बट बॉइलिंग पॉइंट HF का ज्यादा हो जा रहा है। यही दोनों में यहाँ पे वेरिएशन आ रहा है, ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज है आपको, ये आपको जब आप पी ब्लॉक एलिमेंट्स पढ़ते हो 12th क्लास में, तो आपको वहां पे एक लाइन लिखा हुआ है एनसीईआरटी की, जो इंटर हेलोजन कंपाउंड बनता है, इंटर हेलोजन कंपाउंड, हेलोजन के बीच में जो कंपाउंड बनता है दैट इज कॉल्ड इंटर हेलोजन कंपाउंड, ठीक है। तो ये जो इंटर हेलोजन कंपाउंड बनता है उसका मोस्ट ऑफ द केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी जो होता है वो जिस दो हेलोजन ग्रुप से बना है उस दोनों के बीच में ही लाइक करता है, लगभग इंटरमीडिएट प्रॉपर्टीज होता है, केमिकल प्रॉपर्टी और एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज। लेकिन जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की बात आता है तो इंटर हेलोजन कंपाउंड का जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है थोड़ा सा हाइयर होता है इन कंपेयर टू इट्स कंस्टिट्यूएंट एटम्स, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे ICl जो है, ICl का मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज्यादा होगा देन Cl2, ठीक है। इसके अलावा अगर इंटर हेलोजन कंपाउंड यहाँ पे देख ही रहे हैं तो थोड़ा सा और इसका प्रॉपर्टीज के बारे में देख लेते हैं। जो इंटर हेलोजन कंपाउंड होता है ये क्या होता है, कोवेलेंट कंपाउंड होता है और ये डायमैग्नेटिक इन नेचर होता है, डायमैग्नेटिक इन नेचर होगा, ठीक है। उसके बाद है आपको ये वोलेटाइल सॉलिड्स या लिक्विड होता है। जो इंटर हेलोजन कंपाउंड या तो वोलेटाइल सॉलिड होगा या वोलेटाइल लिक्विड होगा एट 298 केल्विन टेम्परेचर पे। बट यहाँ पे एक एक्सेप्शन है CLF जो क्या होता है, गैस होता है। मोस्ट ऑफ द इंटर हेलोजन कंपाउंड आर वोलेटाइल सॉलिड्स और लिक्विड्स, बट एक्सेप्शन है CLF जो एक इंटर हेलोजन कंपाउंड है बट वो क्या है, गैस है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा पूरा ये मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का जो सीरीज चला था वो खत्म हो चुका है। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अलग टॉपिक के साथ, ठीक है। अभी के लिए टाटा बाय बाय।